हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक्वालिटी। मेरा नाम है केतन भारूका और आज का टॉपिक है थिंक बिफोर यू एक्ट। हम ज़्यादातर गुस्से के दौरान डिसीजंस ले लेते हैं और डिसीजंस ही नहीं लेते, उनके ऊपर एक्शंस भी ले लेते हैं और एक्शंस ऐसे लेते हैं जिन एक्शंस के लिए हमें बाद में रिग्रेट होता है। तो आज की स्टोरी बिल्कुल यही टॉपिक पे है। तो चलिए इस टॉपिक को एक स्टोरी के जरिए समझते हैं। एक लड़की थी जिसका नाम लिली था। लिली बहुत ज़्यादा हाइपर थी, बहुत जल्दी डिसीजंस लेती थी, लोगों की बातों में बहुत जल्दी आती थी और कभी भी अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं करती थी और दूसरों के बोलने पे चलती थी। कुछ दिनों पहले ही उसकी शादी हुई थी। उसके माँ बाप काफ़ी टेंशन में रहते थे उसके इस नेचर की वजह से। शादी के बाद उसके रिलेशनशिप में काफ़ी ठीक ठाक सब कुछ चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसके और उसके पति में बहुत ज़्यादा झगड़े होने लग गए थे, क्योंकि उसने अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और कलीग्स की बातें सुनना स्टार्ट कर दिया। वो उसे हमेशा ये कहते रहते थे कि तेरा पति बहुत ही बदमाश है, बहुत ही बुरा है, उसके दूसरे लड़कियों के संग अफेयर चल रहे हैं। और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये इसलिए कहा था क्योंकि वो जेलस थे इसके और इसके पति के रिलेशनशिप को लेके। और लिली तो थी मंदबुद्धि, उसने ये सब बातों को सच मान लिया। इसकी वजह से दोनों में बहुत झगड़े होने लग गए थे। लिली हरदम अपने पति पे शक करती, सवाल करती। वो इसे समझाता भी था, लेकिन लिली थी कि समझने को तैयार ही नहीं थी, सिर्फ झगड़ा ही करती रहती। एक दिन गुस्से में आके उसके पति ने उस पर हाथ उठा दिया और लिली तो थी ही शॉर्ट टेम्पर्ड, हस्बैंड को छोड़ के अपनी माँ के पास चली गई। और लिली ने अपनी माँ को ये नहीं बताया कि उसने इस पे हाथ क्यों उठाया। लिली ने सिर्फ ये बताया कि उसके पति ने इसके ऊपर हाथ उठाया है और सारी बातें छुपा दी। और ये चीज़ सुन के उसके फ्रेंड्स, उसके रिलेटिव्स, उसकी माँ और उसके सारे आसपास जितने भी लोग थे ये बोलने लग गए कि तेरा पति बहुत ही गंदा है, बदमाश है, तुझे मारता है, एक दिन तेरी जान निकाल देगा, तुझे उससे अलग हो जाना चाहिए। ये चीज़ धीरे धीरे उसके दिमाग के अंदर घर कर रही थी और उसने एक प्लान बनाया अपने पति से छुटकारा पाने का। वो सीधा तांत्रिक के पास जाती है और उसे बोलती है, मुझे अपने पति से छुटकारा चाहिए क्योंकि उसने मुझ पे हाथ उठाया है और उसके एक्स्ट्रा मैरिजेस अफेयर्स हैं। तो आप मुझे ऐसा कुछ दीजिए जिससे कि मैं उसे हरदम के लिए उससे अलग हो जाऊं। तो तांत्रिक कुछ देर सोचता है, सब कुछ समझने के बाद वो बोलता है, मैं तुझे अगर ऐसी चीज़ देता हूँ जिससे उसकी मौत एक दिन के अंदर हो जाए तो सारा शक तुझ पे जाएगा, लेकिन मैं तुझे एक ऐसी चीज़ दे रहा हूँ जिससे उसकी मौत 7 महीने बाद होगी। लेकिन इन 7 महीनों में तुझे उसके पास जाके बहुत ही अच्छे से रहना होगा ताकि शक तुझ पे भी ना जाए और तुझे अपने पति से छुटकारा भी मिल जाए। ये सब सुनकर लिली अपने पति के घर चली जाती है। वो अपने लोगों की बातों पे ध्यान देना छोड़ के अपने पति पे ध्यान देना शुरू कर देती है। हरदम उसकी बातें मानती है, हरदम सब कुछ अच्छे से सुनती है, सब कुछ समझ के करती है और सब कुछ अच्छे से संभालने लगती है। 1 महीना निकलता है, दोनों के बीच झगड़ा थोड़ा कम हो जाता है। दूसरे महीने में झगड़ा और भी कम हो जाता है। तीसरे महीना खत्म होते होते झगड़ा बिल्कुल खत्म हो जाता है। चौथा महीना में दोनों खुशी से रहने लगते हैं और 5वें महीने में एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही 6वां महीना शुरू होता है, लिली रोने लगती है और रोते रोते वो जाती है फिर से तांत्रिक के पास और बोलती है, मैं अपने पति से बहुत प्यार करने लग गई हूँ, उसके बगैर अब मैं नहीं जी सकती। आपने जो दवाई दिया था उसके मुताबिक तो वो अगले महीने उसकी मौत हो जाएगी और उसके बगैर मैं नहीं रह सकती। अभी ऐसा कुछ इलाज करिए कि उसके मौत ना हो 7वें महीने में। फिर तांत्रिक बोलता है, जब तू आई थी मैं सब कुछ समझ गया था। तेरा पति अच्छा है, तू गुस्से में है, तू लोगों के बहकावे में जल्दी आती है और कुछ भी कदम उठा लेती है जिसके कारण फिर तुझे ही तकलीफ हो। तो मैंने तुझे जो दिया था वो सिर्फ स्वास्थ्यवर्धक जड़ी बूटी थी, ना कि कोई जहर। जहर तो तेरे दिमाग में था जो आज बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मैं बहुत खुश हूँ, तूने सब कुछ अच्छे से संभाल लिया है, अपने आप को सही ज्ञान दे दिया है और आज तू अपने दिल की सुनती है ना कि किसी और की। अब तेरा जहर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, अब जा अपने संसार में आराम से जी। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी स्टोरी। जब भी हमारे संग कुछ भी गलत होता है हम सीधा रिवेंज लेना या बदले लेने की तरफ निकल जाते हैं, बिगर ये सोचे, बिगर ये जाने, बिगर ये समझे कि दूसरे की इसमें गलती थी या मेरी ही सिर्फ गलती थी। उसका जो रिएक्शन था कहीं वो मेरी गलती की वजह से ही तो नहीं था। तो मैं इस स्टोरी के जरिए सिर्फ और सिर्फ इतना समझाना चाहता था कि अगर आपके संग कोई कुछ गलत कर रहा है तो आप बदला लेने से पहले एक जगह जाएं, शांति से बैठें और सिर्फ इतना सोचें, क्या
मेरी गलती थी इस पूरे सिचुएशन में? क्या बदला लेना ज़रूरी है? क्या रिवेंज लेना ज़रूरी है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया थिंक बिफोर यू एक्ट, तो इसे ज़रूर लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के संग, ताकि उन्हें भी कुछ हेल्प मिल जाए और वो समझ जाएं कि हमें बदला लेने से पहले सोचना चाहिए। मेरा चैनल का नाम है यूनिक्वालिटी, ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा यूनिक्वालिटी को, और नीचे कमेंट दे के ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो से आपको क्या सीखने मिला। तब तक के लिए बिलीव ऑन यूनिक्वालिटी फ्रेंड्स।